हाय गाइस। तो हमने पिछली वीडियोस में ये सब देखा हुआ था, मतलब मोंगोडीबी बैकएंड पूरा जो चीज़ें हैं वो देखी थी। और कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो पासवर्ड हम ले रहे थे, बेसिकली हम फ्रंट एंड से पासवर्ड जो ले रहे थे उस पासवर्ड को हम डायरेक्टली ना भेजकर क्या कर रहे थे, उससे बी क्रिप्ट से हम वो भेज रहे थे। मतलब बी क्रिप्ट से हम हैश करके पासवर्ड को भेज रहे थे ताकि कोई भी हमारे डाटाबेस में पासवर्ड ना देख सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम कर रहे थे और दूसरा हम ये चेक कर रहे थे कि अगर हमने पासवर्ड मान लो भेज दिया और हम वेरीफाई कैसे करेंगे, मतलब जो हमारे पास पासवर्ड आएगा वो अलग होगा और जो हमने डाटाबेस में भेजा है वो पासवर्ड अलग होगा, तो इसे वेरीफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए कंपेयर मेथड था, बट एक दिक्कत आ गई थी क्योंकि मैंने एक ही नाम के बहुत सारी चीज़ें कर दी थी, तो उसी वजह से पासवर्ड मैच नहीं हो रहा था। तो इसलिए आज हम पहले इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद कुकीज़ और JWT टोकन जो है इसको इस पे काम करेंगे। ठीक है। तो अभी कंटिन्यूअसली इसी चीज़ की वीडियो आ रही है, मतलब मैं पहले सोच रहा हूँ पूरा बैकएंड ढंग से समझा दूँ और फिर बैकएंड के बाद फिर फ्रंट एंड पे काम करेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ आएगा। और फिर फ्रंट एंड के बाद अगर बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट तो हमने वैसे कर लिया है, पर मतलब जब उसके साथ जो ऑपरेशन वगैरह करेंगे तो मैं बैकएंड को दोबारा से मतलब थोड़ा आराम से समझा दूंगा। ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों का कनेक्शन जब बिल्ड हो जाएगा तो बेसिकली मैं फ्रंट एंड और बैकएंड दो ही चीज़ों पर काम करना है। ठीक है। तो अच्छे से सारी चीज़ हो जाएंगी। ठीक है। और बैकएंड ही समझना थोड़ा मुश्किल होता है, फ्रंट एंड तो काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इस मैच किया था और इस मैच फॉल्स आ रहा था, राइट। तो मैं पहले सबसे पहले दोनों के सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। ये वाला हमारा फ्रंट एंड है या बैक एंड है, ये वाला हमारा बैक एंड है। ठीक है। और ये वाला स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसके टर्मिनल को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि क्या होता है नीचे का दिखता नहीं है। ठीक है। तो एम और मैंने जूम इसलिए कर रखा है ताकि आप लोगों को ढंग से दिखाई दे। ठीक है। और इसको भी चालू कर लेते हैं एंड ये भी कहीं ना कहीं बैक एंड ही दोबारा चालू हो जाएगा। मुझे इसे फ्रंट एंड में जाना था। ठीक है। तो मेरे को नोट जेस कह रहा है कि भैया ये क्या, तुम एक साथ दो दो चीज़ कैसे चला सकते हो। ठीक है। हाँ भाई समझ गया, मैं नहीं चला सकता। ठीक है। तो मैं अब ये चला देता हूँ एंड अब हमारा फ्रंट एंड भी चालू हो गया। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक अलग यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा फ्रंट एंड से। ठीक है। तो मेरे पास ये यूज़र नेम है हेलो, और हेलो की जगह मैं कुछ और दे देता हूँ, मतलब थोड़ा यूनिक, जो मैंने इससे पहले ना दिया। हाई दे दिया मैंने, और पासवर्ड भी मैं थोड़ा यूनिक दे देता हूँ। एंड पासवर्ड मेरा क्या होगा, जो पहले गया हो। ठीक है। ताकि वेरीफाई करना आसान हो जाए, क्योंकि हम एक ही पासवर्ड देने वाले हैं तो चेक करेगा। और हमने एक ही चीज़ में ये कर रखी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हाउ ले देते हैं पासवर्ड। ठीक है। और हमने कोई लिमिट वगैरह नहीं लगा रखी कि क्या पासवर्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी है। तो हमारा यहाँ पे गया और ये तो अभी चल ही रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है अभी, पता नहीं क्या कह रहा है ये। देखो, वेट बी क्रिप्ट कंपेयर डॉट पासवर्ड यूज डाटा डॉट पासवर्ड। हाँ, क्योंकि इसे पासवर्ड मिला ही नहीं है एक्चुअली, और हमने कंडीशन नहीं बना रखी थी कि अगर पहले से एग्जिस्ट ना करता हो तो क्या हो। ठीक है। तो मैं पहले एक बार पासवर्ड भेजना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको दोबारा नहीं भेजना है और सिर्फ यूज़र नहीं भेजना है, इसलिए मैं इसे अलग उसमें बताने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो ऑब्जेक्ट मेक्स अ डिपेंडेंसी ऑफ यूज इफेक्ट टू गाइडलाइन चेंज एवरी रेंडर एंड मूव इनसाइड ऑफ यूज इफेक्ट कॉल बैक। अच्छा, ये हर बार रेंडर पे चल रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए था। मैंने इसे कल पता नहीं क्यों एरर के चक्कर में कर दिया था। ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे वो बोल रहा हो कैन रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। ठीक है। पासवर्ड आ ही नहीं रहा है वहाँ पे क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं है हमारे पास, हाई करके यूज़र नेम ही नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मतलब फ्रंट एंड पे जब हम ढंग से बना लेंगे ना चीज़ों को, तभी मतलब पूरी तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि मतलब तरीका आपको पता चल गया है कि बिक्री डॉट कॉम पे अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। मैं इसके रीज़न बता देता हूँ पहले। देखो, एक्चुअली हम जब वहाँ से पासवर्ड यूज़र नेम मंगा रहे हैं ये वाला, और जो यूनिक पासवर्ड है, क्योंकि अगर पहले वाला पासवर्ड आएगा तो वो पासवर्ड अलग होगा, क्योंकि जो यहाँ पे हम बीक्रिप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो बीक्रिप्ट कर रहे हैं उससे पासवर्ड चेंज होकर किसी और पासवर्ड कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं पुराना वाला यूज़र नेम दूंगा तो उसका पासवर्ड दूसरा होगा, और अगर नया वाला यूज़र नेम दूंगा तो वो पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड यहीं पे आ रहा है। तो जब तक वो पहले इसमें जाके मतलब सेव नहीं हो जाता डाटाबेस में, उससे पहले ही मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि यूज़र नेम पासवर्ड सेम है या नहीं। ठीक है। तो इसके लिए अलग से रजिस्टर करके राउट बना, पहले एक रजिस्टर राउट बनाना पड़ेगा ताकि उस पर रजिस्टर हो, और फिर दोबारा हम चेक करने के लिए पासवर्ड के लिए बना सकते हैं। तो इस दो केसेस को बनाने के बाद ये चीज़ काम करेगी ढंग से। बट ऑल इन ऑल यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि हम कंपेयर करके ही पासवर्ड को चेक करेंगे और वही होगा तो उसे ऑथ कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए बस ये कॉन्सेप्ट बताना मेरा मेन मोटिव था। ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि चलो हमने मान लिया, वेरीफाई कर लिया, लेकिन आप जब भी किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो हर बार लॉगिन थोड़ी करते हो। ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए लॉगिन करते हो और फिर वो कुछ दिन तक अपने आप ही रहता है। तो ये चीज़ कैसे होती है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुकीज़ का। और कुकीज़ से पहले करते हैं JW टोकन का। मतलब जैसे हमने
बैकएंड में ये सारी वैल्यूज भेजी, यूजर नेम और पासवर्ड, और हमें पता चला कि हाँ वेरीफाई हो गया, ये बंदे के पास जो यूजर नेम पासवर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये दोनों चीज़ जब करेक्ट होती है तो हम क्या करते हैं, JWT करके टोकन भेजते हैं। ठीक है, वो टोकन भेजते हैं और वो टोकन उसकी कुकीज़ में जाके सेव होता है। तो पहले टोकन भेजते कैसे वो सोचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक पैकेज होता है जिसका नाम होता है जेसन वेब टोकन, जो मैंने शायद कल इंपोर्ट किया था फिर हटा दिया था। ठीक है, मुझे हटाने और ठीक है, तो मैंने शायद किया था, मैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ नोड माउंट जेसन वेब टोकन, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो मैंने किया था राइट। तो अभी हमारा फ्रंट एंड का भी कुछ काम तो होगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो मैं JWT नाम से, आप किसी भी नाम से कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स ही नाम रखना पड़ेगा। मैं अपने नाम से भी करूंगा तो हो जाएगा, बस रिक्वायर में वही नाम देना पड़ेगा जो आपके पास है। ठीक है, तो वो याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये JWT टोकन यहाँ पे ले लिया, अब इसके अंदर दो मेथड होते हैं, साइन और वेरीफाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या, जैसे मान लो मेरा ये रजिस्टर राउट था। ठीक है, मैं रजिस्टर कर रहा था। ठीक है, रजिस्टर करते वक्त भी हम भेज सकते हैं और लॉगिन करते वक्त भी भेज सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद भी अब वो दोबारा से लॉगिन करेगा तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब उसने भी रजिस्टर किया अब दोबारा से लॉगिन किया, तो वो अच्छा नहीं लगता। मतलब उस टाइम भी आप भेज सकते हो और लॉगिन के टाइम भी भेज सकते हो। ठीक है, तो दोनों टाइम भेज सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होके जब वो वेरीफाई कर लेगा कि हाँ इज मैच अगर फॉल्स है तो मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ इज मैच इज फॉल्स, ओ इफ इज मैच इज ट्रू। फॉल्स कहाँ क्या, ठीक है, तो मैं इज मैच, और एक तरीका और था मतलब उस चीज़ को चेक करने का जो मैं भी कह रहा था ना, उसके लिए हम पता है क्या कर सकते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड को जो रिक्वेस्ट बॉडी से है इसको नीचे कर देते हैं और पहले इसको सेव कर देते हैं इसके अंदर। जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि हैश पासवर्ड वगैरह, तब ये सही प्रूफ कर देगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस वाले हैश पासवर्ड को पहले सेव कर दें उसके अंदर, और फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे तो आ जाएगा कि हाँ यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। बट वो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें यूज़र नेम पासवर्ड तो पहले भेजना पड़ेगा ना, उसके लिए रिक्वेस्ट बॉडी में लेना पड़ेगा। हाँ बट ऊपर नीचे करके ऑपरेशन करके कर सकते हैं, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं। उसी टाइम पे समझेंगे जब पूरा फ्रंट एंड बैक एंड में एक पूरा फॉर्म बनाऊंगा और उसके अंदर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। और अभी वो देख लेते हैं JW टोकन का। तो JW टोकन में भी मैं भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और फिर जब एग्जैक्टली हम जब फ्रंट एंड में बनाएंगे ना तब ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि फ्रंट एंड में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देख देख के बोर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, साइन। ठीक है, साइन में हमें पेलोड भेजना पड़ता है। ठीक है, पेलोड क्या है, पेलोड बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यूजर नेम दे दो। ठीक है, ऐसी चीज देना जो बेसिकली यूनिक हो। ठीक है, जैसे यूजर नेम हो गया जो कि यूनिक नहीं होता, ईमेल दे दो। ठीक है, तो ईमेल आप ऊपर से उठाना और ईमेल दे देना। ठीक है, ऐसे करके आप भेज सकते हो, तो ये पेलोड हो गया। और इसमें एक और चीज़ होती है, पेलोड के बाद हमें क्या करना होता है, पेलोड तो हमने दे दिया, पेलोड के बाद एक सीक्रेट की होती है। सीक्रेट की कुछ भी हो सकती है, आपको अपने हिसाब से कुछ भी मन करे वो दे देना सीक्रेट की। ठीक है, मतलब वो स्ट्रिंग में होगी, बस कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने ये रैंडमली टाइप किया, बट ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी की वजह से वेरीफाई भी होगा। ठीक है, तो ऐसे साइन इन कर सकते हैं, एंड वेरीफाई भी सेम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, वेरीफाई एक मेथड होता है, इसमें भी देखो ऊपर दिखा रहा है टोकन देना होता है। जो टोकन ये जनरेट होगा जब साइन इन करेंगे ना, तो ये जनरेट करेगा एक टोकन को। ठीक है, ये टोकन को जनरेट करेगा और यही सेम टोकन हमें यहाँ पे पास करना है। ठीक है, जब हम मतलब वेरीफाई कर रहे होंगे तो हमें वो टोकन देना होगा। देखो टोकन स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, और सीक्रेट पब्लिक की देनी होगी, पब्लिक की या सीक्रेट की, मतलब ये वाली की। अगर आपने ये की नहीं दी तो कभी वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि जो हमने टोकन भेजा है और वो सही है या गलत है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमें SF जो भी है ऊपर से कॉपी करके दे दो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना हम कन्फिग फाइल में बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि यार देखो ऑलरेडी मैंने सिर्फ कुछ लाइंस के कोड लिखे हैं, कुछ APIs बनाए, और कितना बड़ा कोड हो गया, मतलब पता नहीं कितनी लाइन चली है। ठीक है, 100 से ऊपर लाइन जा चुकी है। ठीक है, तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मतलब देखने वाले को कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं। ठीक है, कुछ मॉडल के अंदर होता है, जैसे मैंने डाटाबेस का किया है तो वो मॉडल के अंदर होगा। ठीक है, फिर राउटर्स जितने भी राउट हो रहे हैं, ठीक है, राउट्स हो रहे हैं, ऐप.गेट है, पोस्ट है, ये सारी चीज़ें जो भी राउट्स हैं उनको कहीं राउट्स के अंदर रख देते हैं। फिर वो सारी चीज़ें हैं, फिर जैसे किसी का सर्वर स्टार्ट करना है तो उसे सर्वर के अंदर रख देते हैं। ये सारी चीज़ें जो अलग अलग उस पर कर देते हैं, जैसे लिसन कर रखा है यहाँ पे, इसे अलग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में होती है। मतलब सोचो आप कि आपके मोबाइल में सारे फ़ोल्डर, मतलब सारे मूवीज़ मूवीज़ या फिर पिक्चर्स, टेक्स्ट फाइल्स, PDF फाइल्स, ये सारी चीज़ें एक जगह पे एग्ज़िस्ट करती हैं। अब आप ढूँढते-ढूँढते पागल हो जाओगे, और दूसरी चीज़ें एक और प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें
कि अगर आपने ढूंढने की कोशिश भी की या सर्च बटन भी बना दिया और सर्च बटन में आप ढूंढे हो, तो एक तरह की कितनी फाइल्स होंगी, और जितनी ज़्यादा फाइल्स होंगी सर्च करने में भी उतने ज़्यादा ऑप्शन आएंगे, मतलब एक ही नाम से कितनी सारी फाइल एग्जिस्ट करेगी, आप ढूंढते ढूंढते फिर और परेशान होंगे। और अगर वहीं वो फोल्डर में होगी तो आपको पता रहेगा कि यार मूवीज़ वाले फोल्डर में मूवी वाली फाइल है, वीडियोज़ वाले में वीडियोज़ है, एंड इमेज वाले में इमेज है, वगैरह वगैरह। तो जितना ज़्यादा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा उतना आसानी से समझने में होगा। तो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा बट थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो JWT टोकन से हम टोकन भेजते हैं, और टोकन भेज के ये वेरीफाई करते हैं अगर वहां से टोकन आ गया। अब वहां से एक्सेस कैसे करते हैं, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस चीज़ों को नहीं बता रहा डायरेक्टली, करके नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे और ये बहुत कुछ हो गया है, और हमने बस सीखने के लिए ऐसी चीज़ें स्टार्ट की थी बैकएंड। मैं सिर्फ बताना चाहता था कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जब बैकएंड और इसको करूंगा तो पैसे फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से करूंगा, ताकि सारी चीज़ें क्लीन हो और समझ भी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, तो ऐप डॉट जेएस में करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है कुकीज़, ठीक है। और कुकीज़ से हम कुकीज़ ले लेंगे। मैंने कुकीज़ नहीं कर रखा होगा इंस्टॉल शायद, है ना। नहीं कर रखा, ठीक है। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि यार कोई भी पैकेज के बारे में जानना हो तो कैसे जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एरर आ रहा है एक्सक्यूज का, ठीक है। तो एनपीएम आई कुकीज़, ठीक है, कुकीज जेएस कुकीज़, ठीक है। कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यही करना है, या जेएस कुकी जो भी है, बट ये याद रखना कि ज़्यादा डाउनलोड हो, ऐसा नहीं कि 5-10 डाउनलोड हो रहे हैं उसको आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उससे ये पता चल जाता है कि यार काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो obvious सी बात है पॉपुलर है या वगैरह चीज़ें, ठीक है। और उतनी सिक्योरिटी वगैरह भी चीज़ें पता चल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये जेएस कुकी है। अब इसको यूज़ करने का तरीका या जो भी चीज़ है तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी के अंदर मिल जाती है वैसे तो, नहीं मिल जाएगी, एक सेकंड में रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। पी एम आई जेएस कुकी यहाँ पे आया, कोड करने का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखो कोड कैसे किया हुआ है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इसने बता रखा है। पता नहीं है जेएस कुकीज़ कैसे किया हुआ है, ठीक है। डिपेंडेंसी, ब्राउज़र कोड, ढंग से बताया नहीं है जेएस कुकी करके, बट मैं बताया था आपको क्या करना होता है। देखो कुकीज़ डॉट एक्चुअली, ठीक है। इसी में तो दिया होगा, ठीक है। देखो कुकीज़ डॉट पार्स कुकीज़ डॉट वो ऐसे करके होता है, ठीक है। इसके कितने डाउनलोड्स हैं, इसके भी काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स हैं, ठीक है। एनपीएम आई कुकी करके, तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। फिर ऐसे देखो वै कुकी करके रिक्वायर कुकी कर दिया इसे बैकएंड में, कुकीज़ डॉट पार्स करके ऐसे किया है, ठीक है। लेकिन हमें वहाँ कुकीज़ करने की क्या ज़रूरत है, मतलब बैकएंड में मैं कुकीज़ का करूँगा क्या, ठीक है। तो हमें फ्रंट एंड में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फ्रंट एंड में क्या करते हैं, ऐसे मतलब रिक्वायर की जगह इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद कुकीज़ को सेट करते हैं। कुकीज़ के दो मेथड होते हैं, सेट, रिमूव, और एक और मेथड होता है, ठीक है। सेट से हम सेट कर देते हैं वैल्यूज़ को, और रिमूव से रिमूव करते हैं। अब ये फ्रंट एंड बनाने के बाद यूज़ करेंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब फ्रंट एंड शुरू करते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा वो भी हो गया और फ्रंट एंड पे हमने काम भी नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। तो फ्रंट एंड शुरू करते हैं, एंड फ्रंट एंड शुरू करने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फ्रंट एंड जो है वो आप नॉर्मल से शुरू करना चाहते हो, क्या मेटेरियल यूआई के साथ ही शुरुआत करूँ, क्योंकि मेटेरियल यूआई ही आपके एट द एंड काम आने वाली है। क्योंकि अगर नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे ना, तो इशू ये हो जाएगा कि ठीक है, करने को तो यहाँ से भी कर सकते हैं शुरुआत, और चलो बेसिक से ही करते हैं क्योंकि सबके समझ आना चाहिए, मेन मुद्दा वो है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सक्यूज वगैरह किया है, ठीक है। तो अभी फ्रंट एंड बनाते हैं, एंड फ्रंट एंड के साथ चीज़ें करेंगे, ठीक है। कुकीज़ का क्या है मैंने बता दिया था, देखो अभी इम्पोर्ट नहीं कर रहा, कर देता हूँ, चलो बैक एंड को बंद करते हैं अभी, क्योंकि बैक एंड से कुछ फ़ायदा नहीं है अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। एंड ये बैक एंड है, ये बैक एंड है, पता नहीं कौन सा बैक एंड है। ओके वही बैक एंड, वो फ्रंट एंड था, उल्टा ही बंद हो गया। चलो भाई, कंट्रोल सी करके एंड npm स्टार्ट कर देते हैं। यार ये तो वो है cd फ्रंट एंड, ठीक है। npm स्टार्ट, ओके। हाँ, ओके ओके ओके। तो आज हमने ये सीख लिया कि JW टोकन को कैसे बेचते हैं, ठीक है। बेसिकली वहां से यहाँ, ठीक है। मैं सिर्फ मेथड बताया, अभी करके नहीं दिखाया कैसे करना है। तो इसके लिए हम पहले फ्रंट एंड पूरा बना लेते हैं कि मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे तो ज़्यादा चलेगा, ठीक है। कि हमारे पास डाटा है वगैरह वगैरह चीज़ें, और यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो है बैकएंड में, जैसे बैकएंड में सारी चीज़ें हैं जो, ठीक है, ऑलमोस्ट तो सब कुछ हो गया है। तो बेसिकली हम यही करते हैं, देखो JW टोकन जो है यहाँ से भेजेंगे,
जैसे अगर मैं साइन इन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास 3 वो बनेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। 3 वो बनाएंगे। आपने मेरा कंपोनेंट वाला देखा होगा, राउट्स वाला देखा होगा, राउट वाला, ठीक है, कि हम कैसे बनाते हैं फ्रंट एंड में राउट वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में चलता हूँ, ऐप डॉट जेएस में चलता हूँ, ठीक है। तो हमने ऐप डॉट जेएस में सारा कलाकारी की हुई है, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो हो गई जेडब्ल्यू टोकन की, ठीक है। तो मैं यार जेडब्ल्यू टोकन के साथ कुकी भी बता के यहाँ पे खत्म करता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर अगले दिन फ्रंट एंड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। npm आई कुकीज़ जेएस डॉट कुकीज़ था ना, जेएस स्लैश कुकीज़ था या पता नहीं क्या नाम था, तो देख लिया करो यार यहाँ से कॉपी करने से पहले जो भी है। तो ये दूसरा वाला कुकीज़ था, npm आई कुकी, मैं जेएस कुकी वाला ले लेता हूँ, ठीक है, कुकीज़ जेएस कुकी। एंड सबका ऑलमोस्ट फॉर्मेट सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। देखो कुकीज डॉट वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, उस टाइम लोड नहीं हुआ था रीडमी डॉट फाइल शायद, देखो, ठीक है, ओके। तो ठीक है, क्या था, वही चीज़ कॉपी करना भूल गया, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो मैंने ये कर लिया और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो बेसिकली हम तब तक इंपोर्ट वगैरह कर लेते हैं, यहीं पे करेंगे इंपोर्ट, यहीं पे करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट कुकीज फ्रॉम जेएस कुकी, ठीक है। एंड npm स्टार्ट, ठीक है। तो जेएस कुकी कर लिया। अब जैसे वहां से मैं टोकन भेजूंगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमें टोकन मिल गया, सपोज कर लें, हाँ ये बात भी प्रॉब्लम है। तो मैंने ये जो डाटा वगैरह दिया ना, अरे ये दोबारा चालू हो गया, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे डाटा दिया है, वैसे ही सपोज करते हैं कि ये टोकन है, ठीक है। और टोकन में मैं अभी फिलहाल टोकन और सेट टोकन रख देता हूँ, ठीक है, टोकन रख दिया। और यहाँ पे मैंने कुछ भी एक स्ट्रिंग दे दी, अभी तो फिलहाल खाली है, ट्रू फॉल्स दे देते हैं, ठीक है। ट्रू कि आया या नहीं आया, ठीक है। स्टार्टिंग में हम फॉल्स दे देते हैं एंड बाद में फॉल्स से ट्रू कर देंगे चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने फॉल्स कर दिया, ओके। एंड यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फैच डाटा ये सब चीज़ें। अब देखो यार यहाँ पे ऐप ये हटाओ फिलहाल के लिए, ठीक है, ये भी हटाओ, ये डाटा डॉट एंट्रीज मैंने ये उसके लिए किया था, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्म होगा, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, ठीक है। फॉर्म के अंदर एक इनपुट होगा, ठीक है, टाइप ईमेल कर लो, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, प्लेस होल्डर होगा, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिख दो एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, ठीक है। अभी मैं यार वो सब नहीं देख रहा हूँ, बस मैं बना रहा हूँ, ठीक है, बस देखने के लिए कि क्या आ रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद क्या है यार, गलती से कॉपी स्पेसेस हो गए शायद, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड ईमेल की जगह हम पासवर्ड डाल देते हैं, क्योंकि अब हम खुद पास करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। नीचे एक बटन डाल देते हैं, बटन, और सबमिट लिख देते हैं, ठीक है। और टाइप भी इसका रख देते हैं सबमिट, क्योंकि हमें फॉर्म में यूज़ करना है तो टाइप हमें सबमिट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट एक इवेंट होता है, ऑन सबमिट, ठीक है। और यहाँ हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन बना लेंगे ऊपर, ठीक है। और ये यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे, ये सब चीज़ को हटा दो यार, ये फैच डाटा वगैरह वगैरह पता नहीं जो भी है, पहले का हटा दो भी सब कुछ, ये हटा दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये हमें इवेंट देता है, ठीक है। तो इवेंट, और प्रॉब्लम ये है कि इस जैसे ही मैं ये चीज़ को करूँगा, तो ये एक प्रीवेंट डिफॉल्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, और अभी तो यूज स्टेट डिफाइन नहीं, ये बता रहा है, तो जो जो डिफाइन नहीं है उसको हटा बताते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज हटाओ फिलहाल के लिए, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट, स्टेट, ठीक है। यूज इफेक्ट हटाओ, यूज इफेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक
एंड अभी कुकीज़ डिफाइंड है बट नेवर यूज्ड है, टोकन नहीं है, सेट टोकन ये वाला यूज़ नहीं है वगैरह, ठीक है। येलो वाले एरर वार्निंग्स के लिए होता है, ठीक है। तो मेरे पास देखो एंटर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड और ये सारी चीज़ें आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ओके, अब दिख रहा होगा। एंड मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ करके मेरी कुछ भी मैंने पासवर्ड वगैरह भेज दिया और मैं सबमिट करके भेजता हूँ, तो ये दोबारा से रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। ये रिफ्रेश हुआ था, देखो मैं सबमिट पे ऐसे ही क्लिक करता हूँ, ये रिफ्रेश हुआ, यहाँ पे बटन देखो, ठीक है। तो यही इसका होता है, फॉर्म का क्या है, बेसिक होता है कि वो रिफ्रेश होता है, जबकि मैं नहीं चाहता कि वो रिफ्रेश हो, क्योंकि रिफ्रेश होगा तो दिक्कत ही हो जाएगी। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने अलर्ट करके एक फंक्शन, मतलब अलर्ट करके लगा दिया और मैंने लिख दिया हाय, ठीक है। एंड मैं इसे कर दिया। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं कंसोल लॉग खोल लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने कंसोल लॉग खोल दिया, अब देखो, अरे एक ठीक है, अलर्ट करके हाई आ रहा है और हाई के बाद ये दोबारा रीलोड हो जा रहा है। अलर्ट करके नहीं करना था यार, कंसोल लॉग करके करना था, ठीक है। चलो वो दिखाते हैं। दो समस्याएं हैं, पहले उनको सुलझाते हैं। एक ये है कि अब पासवर्ड नहीं, करंट पासवर्ड लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। करंट पासवर्ड ये लिखते हैं, ठीक है, पासवर्ड नहीं लिखते, ठीक है। ओके, लेट्स हियर रिफ्रेश कर लें। एंड अब देखो मैंने जैसे सबमिट किया, हाई आया फिर चला गया, हाई आया फिर चला गया, लेकिन ऐसे चला जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए इवेंट के अंदर एक फंक्शन, एक वो होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट फीचर है वो बंद कर दो भाई, हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जब मैं करूँगा तो क्या होगा, जैसे ही मैंने सबमिट किया तो देखो अब हाई लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए था, ठीक है। अब मेरे पास देखो यार दो है, ये इनपुट दो बटन है, अब मैं इन सबको यार अलग से बनाऊँ, चलो बना देते हैं, ठीक है। तो टोकन के अंदर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, इनिशियली मैंने दो बनाने हैं क्योंकि मेरे पास दो इवेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, यूज़र नेम या ईमेल जो भी है, ईमेल है ना, ईमेल सेट ईमेल, सेट ईमेल एंड पासवर्ड और सेट पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। और इनको मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है तो ऐसे रहेंगे, ठीक है। और ये मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ओके, हो गया। एंड अब यहाँ पे मैंने कुछ पास नहीं किया, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब हम जब भी कुछ चेंज करें इसके अंदर तो हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं, जिसके लिए ऑन चेंज इवेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ये कैसे करते हैं, देखो डायरेक्टली हम वहाँ पे देंगे, डायरेक्टली मैंने अगर उसमें कोई फंक्शन वगैरह पास कर दिया वगैरह किया, मुझे सेट करना है, ठीक है। सेट करने के लिए आर्गुमेंट देना पड़ेगा, आर्गुमेंट देने के लिए अगर मैं डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे आर्गुमेंट दे दूंगा ना, सेट करके मतलब सेट ईमेल, तो ये होगा कि रिएक्ट इसे डायरेक्टली कॉल कर देगा, ठीक है। जबकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ इवेंट को तब कॉल होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एरो फंक्शन लिखना पड़ता है इसके अंदर। और यहाँ पे हम सेट ईमेल कर सकते हैं, सेट ईमेल, और यहाँ पे लिख दो इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। इवेंट के टारगेट में जो वैल्यू है वो चाहिए हमें, और ये वाली जो वैल्यूज मैं इसके अंदर टाइप करूँगा वो आएगी। सेम चीज़ नीचे कर देंगे, ठीक है। सेट ईमेल की जगह सेट पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। अब ये हम देख कैसे सकते हैं, ठीक है। ओके, वैसे मोस्टली लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है, ये बहुत ईजी चीज़ों में से एक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यूज़ मेरी आ रही है वो सेट पासवर्ड में सेट हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ईमेल और पासवर्ड मेरा किस हिसाब से, जैसे जैसे में चेंज होगा, चेंज नहीं होगा मतलब बेसिकली मैं जब क्लिक करूँगा तब होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, कहाँ पे, एवरेज के 34/83, 34/83 कहाँ गया भाई, 34/83, अच्छा हाँ, यहाँ पे ई भी देना होता है, तभी तो इवेंट पे काम करेगा, ठीक है। इवेंट भी देना, बेसिकली सिंथेटिक इवेंट होता है, ठीक है। ओके, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ ये हो जाएगी अगर ज़्यादा जान लोगे तो, ठीक है। जब जानने की जरूरत होगी तब बता दूंगा, ठीक है। देखो यार यहाँ पे आ रहा है मेरा, जो भी मैंने टाइप किया है यहाँ पे वो सारा यहाँ पे आ रहा है कंसोल लॉग में, ठीक है। दोबारा करूँगा तो दोबारा आ जाएगा, तो बस यही सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ से फॉर्म को डाटा भेजना है, तो आपको पता है क्या करना होता है, फैच या एक्सियोस, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं यहाँ पे फैच कॉल कर दूंगा या एक्सियोस कॉल कर दूंगा, मेरे पास एक्सियोस है ना, तो मैं एक्सियोस से कॉल करूंगा, ठीक है। तो डाटा इक्वल टू एक्सियोस, ठीक है, एक्सियोस डॉट
क्या है, गेट पुट, है ना, तो मैं पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, पर अभी पोस्ट मेथड में हमने जो चीज़ें डाल रखी हैं वो बहुत सारी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें डाल रखी हैं, जो कि हमें रजिस्टर के लिए अलग, उसके लिए अलग बहुत सारी चीज़ें करनी थी। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है जो मैं बैकएंड में बताना भूल गया, और वो क्या था कि बैकएंड में हम ना डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन ऐसे नहीं करते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक किया ना कि इस मैच है या नहीं है, ये सारा चीज़ ना एक अलग से कुछ फंक्शन बना लो यहाँ पे। ठीक है, अलग से यहाँ पे फंक्शन बना लो, उस फंक्शन में करो, और फिर उस फंक्शन को पास कर देना वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट करके होता है। ठीक है, नेक्स्ट करके होता है। ठीक है, तो ये कॉल हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों चीज़ें होने के बाद हम नेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट, खाली नेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, तो इसको मैं नीचे नेक्स्ट को कॉल करूंगा तो वो नेक्स्ट वाली चीज़ को पास करेगा। और बेसिकली मुझे करना कैसे पड़ेगा, मैं जैसे कोई चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ पे हो, तो मैं इस ऑथेंटिकेशन करके मैंने एक मान लो फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो ये इसे कॉल करेगा पहले, और इसमें जो चीज़ अगर पास ट्रू या फॉल्स होगी उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आगे जाए या ना जाए। मतलब मान लो कोई बंदा ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है, किसी का पासवर्ड गलत है या यूजर नेम गलत है, तो हम उससे वहीं पे वार्निंग दे देंगे इज ऑथेंटिकेटेड। जैसे मैंने मान लो फंक्शन बना लिया यहाँ पे, कि फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें एक सी है। ठीक है, इज ऑथ करके मैंने फंक्शन बनाया, और ये, और ऐसे मैंने फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो भी चीज़ें करनी है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कि मतलब मुझे इस मैच चेक करना है। ठीक है, अगर मेरा इस मैच ट्रू आएगा तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल सकता हूँ। ठीक है, इफ इस मैच, मतलब ऊपर करने के बाद, मैं अभी करा नहीं है कुछ, बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस मैच ट्रू है, ठीक है, अगर इस मैच ट्रू है इसका मतलब यही होता है कि इस मैच ट्रू है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा नेक्स्ट को कॉल। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन होगा, और उस फंक्शन से मैं नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है ना, और रिस्पॉन्स होता है ऐसे ही नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा तो ये अगले उस पर चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ इज ऑथ गया ना, तो यहाँ से मतलब ये वाला जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला चलने लगेगा। ठीक है, और अगर मान लो नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, हमें वार्निंग देनी है, जो भी देनी है मैं नीचे डायरेक्टली दे सकता हूँ। ठीक है, थ्रो एरर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एरर थ्रो कर सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, जो भी मतलब जो मुझे ऑपरेशन नीचे करने हैं वो मैं कर सकता हूँ ऐसे। तो ये सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैंने इस सारी चीज़ें भी बतानी थी मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो बताया। ठीक है, अब बेसिकली हम फ्रंट एंड पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट एंड से होते हुए मैं बैक एंड पे जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो हमने सबमिट कर लिया। अब मुझे सबमिट को वहाँ भेजना है तो मुझे पोस्ट एपीआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्लैश पोस्ट वाली एपीआई लूंगा और फैच करके डाटा को भेज दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा ही मेथड है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड का ऑलमोस्ट हो गया है, बट फ्रंट एंड बहुत बाकी है अभी, क्योंकि हमने इसमें ना स्टाइलिंग सीखी है ना कुछ सीखा है, बस खाली हमने देखा है कि यार क्या कैसे करना होता है। ठीक है, मतलब कैसे, मतलब फ्रंट एंड तो पूरा ही बाकी है। देखो बैक एंड का मैं ऑलमोस्ट समझा चुका हूँ। जेडब्ल्यू टोकन हो गया, कैसे वो करना है। ठीक है, जेडब्ल्यू टोकन का यूज़ कैसे करना है, कुकीज़ में सेव कैसे करना है वो रह गया था। हाँ वो रह गया था, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यार, मैं यहाँ पे था। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, मतलब तो कुकीज़ हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था। अब मान लो मेरे पास टोकन आ गया। टोकन कैसे आएगा, जैसे मैं फेच करूंगा या फिर एक्सक्यूज करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मेरी वैल्यूज आएगी, मान लो डाटा के अंदर मेरी वैल्यूज आ गई टोकन। डाटा के अंदर नहीं आएगी मतलब डायरेक्टली, पर डाटा डॉट टोकन आ गई मतलब। ठीक है, डाटा डॉट टोकन जो है वो मेरी वैल्यूज आ गई, तो मैं इसे सेट कर दूंगा टोकन को। ठीक है, सेट टोकन कर दूंगा तो मेरे पास टोकन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो टोकन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जहाँ से मैं पोस्ट एपीआई यूज़ कर रहा हूँ या फैच कर रहा हूँ डाटा या एक्स यूज़ कर रहा हूँ, जो भी है उससे अगर मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरा डाटा, तो टोकन की कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब अनडिफाइंड वगैरह कुछ आएगा। ठीक है, अगर अनडिफाइंड होगा तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ, अगर टोकन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो टोकन को एग्जिस्ट करने से ये तो कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, टोकन एग्जिस्ट करता है। देखो टोकन हमें भेजना कब है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, टोकन हमें रजिस्टर करते वक्त भेजना है या फिर लॉग इन करते वक्त भेजना है। ठीक है, और लॉग इन करते वक्त हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि टोकन एग्जिस्ट तो नहीं करता है। अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तो हम टोकन को भेज देंगे, क्या पोस्ट एपीआई की मदद से टोकन को भेज देंगे और टोकन को वहाँ वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, टोकन वहाँ वेरीफाई होगा और हर चीज़ अगर ठीक है तो फिर उसे चलने देंगे। ये वाला सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी। और कुकीज़ में क्या करना है, कुकीज़ में हमें टोकन को सेव करना है। ठीक है, मान लो टोकन आ गया। ठीक है, अब टोकन आ गया तो करना क्या है, टोकन आ गया मेरे पास, मान लो यहाँ से सेट टोकन करके मैंने टोकन ले लिया।
ठीक है, अभी फिलहाल टोकन की कोई वैल्यू नहीं है, ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो मैंने टोकन ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, कुकीज़ डॉट, अब मेरे पास देखो कितने मेथड है, गेट है, रिमूव है, सेट है, और ये सारी चीज़ें, ये सारे मेथड है। तो मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है, कुकीज़ डॉट सेट। अब मुझे यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, मैंने टोकन ही नाम रख दिया, और भी क्रेडेंशियल्स देने होते हैं, बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, टोकन और टोकन रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से सेट हो जाएगा टोकन। अब मुझे रिमूव करना है, जैसे मान लो हम लॉग आउट कर देते हैं किसी चीज़ पे, या फिर कोई टाइम फिक्स कर दो कि इस टाइम लॉग आउट हो जाए, तो यहाँ पे सेट करते वक्त हम एक्सपायरी दे सकते हैं। तो यहाँ एक करके एक्सपायर्स करके एक ऑब्जेक्ट होता है, ये रहा। ठीक है, कि कितने दिन में होगा या कितने घंटे में, तो उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आवर नहीं होगा शायद इसके अंदर, एक्सपायर्स के अंदर यहाँ पे देखो क्या नंबर या डेट। ठीक है, तो खाली 7 लिखा है, 7 का मतलब शायद 7 आवर है, या नहीं लिखा है, वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, डेट, डेट दे सकते हैं या फिर नंबर दे सकते हैं। ठीक है, डेट दे सकते हो किस डेट का एक्सपायर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुकीज सेव हो जाएगी। अब मुझे रिमूव करनी है कहीं पे, तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, कुकीज डॉट रिमूव, यही वाले मेथड के अंदर बस रिमूव डालना है, और बस मुझे टोकन का नाम लिखना है। ठीक है, रिमूव करके टोकन का नाम लिखना है, एंड ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बस ये देना है, एंड वो अपने आप रिमूव कर देगा। ठीक है, वहाँ से अब एक कुकीज़ देखने को कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पे कुकीज़ देखने को मिलेगी। जैसे मैंने एक जगह सेव की थी, बट अभी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि है नहीं, तो मैं यहाँ पे भी एक क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अभी पता नहीं क्या क्या। तो मान लो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कुकीज़ कर दी, टोकन की इनिशियली वैल्यू फॉल्स रखी है मैंने, तो मैंने ऐसे करके कर दिया, रिमूव नहीं कर रहा हूँ अभी, सेव करके दिखाता हूँ पहले कैसा होता है। ठीक है, और ये एक्सक्यूज गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि एक्सक्यूज मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, एंड यहाँ पे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओनली में एपी राइट टॉप लेवल कहाँ पे कर दिया भाई, ऐप डॉट जे एस के अंदर में मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ कर दिया शायद, ये स्लैश गड़बड़ कहाँ दिखा रहा है, हम एक सेकंड, मैंने ये गलत दिखा रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है, अलर्ट दिखा रहा है यहाँ पे नीचे सबसे, ऐप पार्सिंग एरर 46, पर यहाँ क्या एरर आ गया भाई, समझ नहीं आ रहा ना, काम करते हैं इसे कॉन्स्ट करके देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ के लिए ये चीज़ चाहिए हो। ठीक है, हमने एरो फंक्शन तो बना दिया, अब ये क्या कह रहा है, कहीं एक कर्ली ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ होगा, सही है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। देखो एरर तो आते रहेंगे, एरर का क्या है, एरर को समझना आना चाहिए। तो जैसे पार्सिंग एरर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ओनली अपीयर एट द टॉप लेवल, हाँ तो टॉप पे ही है वैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि ये ऊपर की बात तो नहीं कह रहा है यहाँ पे, देखें, नहीं लाइन 47 में गड़बड़ बता रहा है, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसके अंदर तो नहीं था, नहीं यार बाहर ही होता तो। कुछ तो हुआ है क्या, टू फाइंड द टोकन हियर, ऐप वॉइड, नो फिक्सेस एक्सपेक्टेड, हाँ यार दिया था, एक सेकंड यार, कहीं ऐसा तो नहीं, नहीं यार ये ऊपर ही होता है। लॉगिन जगह 7 चेंजेस, पता नहीं क्या बता रहा है, तो एक काम करते हैं हम। ठीक है, ये जो चीज़ है ये इसके अंदर है ना, उसके अंदर कॉपी कर देंगे, एक सेकंड, लग रहा है कोई। ठीक है,
ये हटाते हैं एंड आर एफ सी करते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट रिएक्ट ही हटा, और हमारे पास इसके अंदर वाला ये पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा है ना, इसको हम करते हैं। अब देखते हैं कोई एरर आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अब क्या गड़बड़ आ रही है? यहाँ कुछ दिखा रहा है साफ तरीके से कि क्या एरर आ रही है। सेव किया तो था। अच्छा, मैंने क्लिक नहीं किया एक्चुअली, वो जो चीज़ें थी वो हट गई थी, इसकी वजह से क्लिक नहीं किया मैंने। और फिर ये मुझे यहाँ पे, मैं किस पे चल रहा हूँ, app.js पे, और ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है। सेव किया, सारी चीज़ें अब आ रही है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सबमिट करता हूँ। तो अच्छा हाँ, टोकन में खाली वो चीज़ें नहीं जा सकती। एक और इशू है कि टोकन में हम डायरेक्टली फॉल्स नहीं डाल सकते, यहाँ हमें कुछ डालना पड़ेगा। एंड मैंने ये डाला, और अब सेव करते हैं, ठीक है। तो टोकन देखो, अच्छा आ गया, फॉल्स भी डाल सकते हैं वैल्यू में, ठीक है। तो लोकल होस्ट और ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से टोकन में डाल सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो साइज 10 और ये डेट होगी जिस डेट पे हमारा एक्सपायर होने वाला है, 2024, एक पता नहीं क्या 7 घंटे वगैरह होगा। इसको थोड़ा सा इधर कर दो। ये तो लोकल होस्ट है, इसमें स्लैश आता है जिस पास से आया है, इसमें ये आता है डेट की कब तो 27 तारीख, मतलब 7 का मतलब 7 डेज था शायद, ठीक है। और साइज 10 है। एच टी टी पी से ट्रू करना होता है, एच टी पी ओनली, ताकि इससे क्या होगा कि कोई और एक्सेस ना कर सकते हैं, सिक्योरिटी वगैरह सेम, ठीक है। पार्टीशन की फायर मीडियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वीडियो 40 मिनट की हो चुकी है, लेकिन मैं इसे काट के 20 मिनट के करीब ला दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बड़ी वीडियो बन गई यार।